हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं चाय का मसाला। और अब तो चाय का मसाला 12 ही महीने ऐसे बना के रख लेती हूँ मैं, और 12 ही महीने ये चाय का मसाले की ही चाय हम पीते हैं, तो वही अच्छी लगती है। अब तो आदत सी हो गई है। तो उसमें डालने के लिए मैंने जो जो सामान डालना है वो सब रख लिया है। यहाँ पर लौंग, काली मिर्च, सौंफ और ये दालचीनी और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, ऐसे सब डाल के दरदरा सा इसे पीस लेंगे और इसे मैं भर के फिर बॉटल में रख लूँगी। तो ये पूरे 12 महीने ही जैसा ख़त्म होता है फिर दूसरा बना लेती हूँ। तो ये ना बहुत टेस्टी लगता है ये, इससे ना चाय का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और अब तो इसकी आदत सी पड़ गई है, तो बस मैं इसे हमेशा बना के रख लेती हूँ। और अब मैं बालों में लगाने के लिए ये पैक तैयार कर रही हूँ। तो इसमें मैंने एलोवेरा जेल ये कटोरी में थोड़ा सा ले रखा है, घर का ही है एलोवेरा। और ये है ग्लिसरीन, और ये विटामिन ई की कैप्सूल, और ये गुलाब जल तो मैं चेहरे पे लगाती हूँ। तो अब मैं ना ये जो एलोवेरा जेल है ना, इसको मैंने चम्मच से ऐसे मैश कर लिया है थोड़ा सा, और इसमें अब मैं मिलाऊंगी विटामिन ई की कैप्सूल और ग्लिसरीन। ऐसे ये बस तीन चीज़ को मिला के हम इसको बालों में लगाएंगे। तो ये मैंने किसी के वीडियो में देखा था, तो वे कह रहे थे कि जैसे हम ग्लिसरीन लगाते हैं ना बालों में, तो उससे बाल बहुत हमारे, जैसे हम पार्लर में जाके स्पा करवाते हैं उसी टाइप का, जो बिल्कुल घर में ही हम इसको ये पैक तैयार करके 2-3 चीज़ों से हम घर में ही बालों को हम हेयर स्पा घर में ही कर सकते हैं। तो बस 3 ही इंग्रेडिएंट थे उसमें, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैं एलोवेरा घर में ही लगा हुआ है, तो एलोवेरा का मैंने थोड़ा सा पेस्ट बना लिया है, और उसमें 2 कैप्सूल डाले हैं मैंने विटामिन ई के, और उसमें मिलाऊंगी थोड़ा सा ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन पहली बार मैंने सुना कि ग्लिसरीन बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो इतना जब बता रहे थे ना, तो मुझे भी यकीन हो गया कि फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। तो ये तीनों चीज़ को मैं मिला के और इसको बालों में लगाऊंगी। तो वैसे तो थोड़ा सा ही ये एलोवेरा का जेल है, इसलिए मैंने इसको चम्मच से ऐसे मिला लिया। नहीं तो इसको जैसे मिक्सर में भी चला लेंगे ना, तो एकदम अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा उसका। और अब सर्दियों में तो मैं बिल्कुल भी मेहंदी जैसे भिगा नहीं रही हूँ और लगाती नहीं हूँ मेहंदी। पूरे सर्दियों में मेहंदी भिगाती ही नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी रहती है वो, और ठंड भी बहुत है। तो इस कारण फिर मैंने सोचा कि ये यही लगा लेती हूँ, तो इससे थोड़े ना स्मूथ हो जाएंगे बाल, और थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा बालों में। तो और ये तीनों चीज़ें ही जैसे इतनी बालों के लिए नुकसानदायक नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो यही लगाती हूँ। और फिर वो लगाने के बाद फिर थोड़ा सा गरम टॉवेल में लपेट लूँगी सर पे, तो ताकि जो उसके जो पोर्स होते हैं ना बालों के, तो वो थोड़े से खुल जाएंगे। तो वो जेल लगाने के बाद अब मैं थोड़ा सा टॉवेल गरम करके इसे लपेट लिया है मैंने। और ठंड में तो इतना जल्दी ठंडा हो जाता है ये टॉवेल, तो 2-3 बार इसे गर्म पानी में ऐसे गरम टॉवेल में लपेट लूँगी। तो फिर बस ये ना जैसे हम पार्लर में स्पा करवाते हैं, मैंने तो कभी करवाया नहीं लेकिन देखा है। तो फिर सोचा कि ये घर पे ही जब ऐसा हो जाता है, तो क्यों ना हम घर पे ही करें ऐसा। और मेरी आदत है रोज़ के कपड़े रोज़ धोने की, उसी टाइम में धो के, और बस पूरा जो बाथरूम का जो काम होता है ना, वो पूरा काम करके निकलती हूँ मैं वहाँ से। जैसे फिर इसके बाद नहाने के बाद मैं कोई सा भी काम ऐसे बाथरूम का, जैसे कपड़े ऐसे पटकती नहीं हूँ कि भाई बाद में धो लूँगी। मैं सब चीज़ पूरा बाथरूम को क्लीन करके, कपड़े धो के, नहा के तभी निकलती हूँ। और अब तो रोज़ ही ड्रायर में जैसे कपड़े सुखाने पड़ते हैं सर्दियों में। तो बस स्किन की केयर के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, बस ये वैसलीन है। तो बस वही धूप में थोड़ा सा, आज तो मैंने जैसे नहा के वैसे ही लगा लिया, नहीं तो मैं सबसे पहले जैसे अपने कपड़े सुखाने डालें और बस पूजा करने बैठ जाती हूँ। जैसे सबसे पहला काम नहाने के बाद पूजा करने का होता है। तो बस आज तो अच्छी सी धूप निकली हुई है,
अब ये बाल ना जब सूखेंगे पूरी तरह से ड्राई होंगे ना तभी पता चलेंगे कि ये किस तरह से, जैसे कितना वॉल्यूम आया है बाल में और कितने स्मूथ हुए हैं। और वैसे भी ये चीज़ें ना एकदम से असर नहीं करती है, धीरे धीरे करके जो भी हम घर की जो चीज़ें लगाते हैं ना वो धीरे धीरे करके उनका असर दिखता है, एकदम से नहीं दिखता है। तो बस अब मैं बाल बंधे हुए हैं मेरे, और बस सबसे पहले अब मैं मेरे बाल बंधे बंधे ही मेरे सारे काम हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि बाल बंधे भी रहते हैं और गीले गीले ऐसे ठंडे ठंडे लगते भी नहीं हैं, और टॉवेल में अच्छे बंधे रहते हैं। तो मैं वही टॉवेल बांध के और पूरा जो भी मेरे जो काम है ना, ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक मैं वही टॉवेल बांधे रहूं और पूरा काम मेरा हो जाए। लेकिन उसे निकालना भी पड़ता है, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बस अभी नहा के आई हूँ मैं तो इस कारण फिर मैं थोड़ी देर बाद जैसे पूरा काम करने के बाद फिर वो टॉवेल खोलती हूँ, और उसमें ना अच्छे पैक रहते हैं बाल, बिखरते भी नहीं है और सूख भी जाते हैं। सर्दियों में तो ऐसा लगता है कि अच्छे बंधे रहें, फिर अच्छे ठंडी नहीं लगती है फिर टॉवेल बंधा रहता है तो। और अब मैं बना रही हूँ खिचड़ी, और खिचड़ी बनाने के लिए मैंने आज इसमें गोभी और मटर भी डाल रही हूँ। और ये जो कुकर है ना इतना भर गया है, ये 3 लीटर वाला कुकर है, तो इसमें मैंने मटर, गोभी और आलू ये सब डाला है ना, तो इतना पूरा फुल हो गया है। और अब मैंने खिचड़ी डाली हूँ और इसमें टमाटर और धनिया पत्ती ऐसे सब मिला के, तो एकदम मैंने इसको जैसे बिगर सीटी का थोड़ी देर पकने दिया, और फिर उसके बाद ही मैंने इसमें सीटी लगाई थी। तो अब धूप में ही बैठ के खाएंगे, क्योंकि सर्दियों में ना अपने आंगन में धूप आती हो तो उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। धूप में बैठ के खाओ बहुत अच्छा लगता है, जैसे एकदम से पिकनिक के जैसा लगता है हमें, थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना। और आंगन में अच्छी पूरे 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक अच्छी धूप रहती है आंगन में। तो बस जिस दिन भी अच्छी धूप निकलती है ना, तो ऐसा लगता है कि सारा काम बस धूप में बैठ के किया जाए। सर्दियों में तो बस ऐसे ही लगता है कि फुर्सत के पल हो अच्छे, बस मेथी मटर ये छीलते बैठो और जो भी काम लेके बैठो वो धूप में लेके बैठो, तो बस अच्छा लगता है। धूप भी सेकना हो जाता है और हमारा जैसे काम भी हो जाता है। लेकिन धूप में बैठने का इतना मौका मिलता नहीं है कुछ, और हमें ना हमारे जो घर के काम है वो तो करने ही पड़ते हैं। ऐसे फ्री होके धूप में सेकने का बहुत कम समय मिल पाता है। लेकिन जब भी जैसे फ्री होके बैठो ना तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कि बस धूप सेकते रहें, और वो धूप में बैठे बैठे जो काम है ना बस वही करे जाएं। और घर में जाके जैसे ठंड में काम करो ना तो इतना ऐसा लगता है कि बस जल्दी से काम से फ्री हो और धूप में आके बैठ जाऊं। और बस यहीं बैठ के हम तीनों जन खाना खाएंगे गर्मा गर्म। और इसमें से बिल्कुल भी बाहर नहीं आई, मैंने सीटी लगा दी थी फिर भी ये कुकर में अच्छी पक गई हैं। 3 लीटर वाला कुकर है, लेकिन थोड़ा सा भी ज़्यादा इसमें जैसे खिचड़ी में सभी चीज़ जैसे डालो ना तो बहुत ज़्यादा फुल हो जाता है फिर वो। और अब देखिए पूरी तरह से सूख गए मेरे बाल। अब मैंने बाल किए हैं तो ऐसे लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम वॉल्यूम सा आ गया है बाल में, एकदम जैसे घने घने से लग रहे हैं, एक एक बाल अलग अलग हो गए। और इसमें मैंने बिल्कुल भी आज शैम्पू नहीं किया है, वही जो मैंने जेल लगाया था ना बस उसी से ऐसे बाल हो गए हैं। तो ये है ना, हम जैसे मंथ में 2-3 बार लगाएंगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे स्मूथ रहेंगे बाल हमारे। और एलोवेरा भी इतना नुकसानदायक नहीं होता है, फ़ायदेमंद ही होता है, और विटामिन ई की कैप्सूल भी। और बस वही है कि ग्लिसरीन पहली बार लगाया तो जब वो कह रहे थे कि इतना विश्वास से कह रहे थे ना तो मुझे फिर लगा कि लगाना चाहिए। और अब मैं बनाऊंगी बैगन का भरता। उसके लिए मैंने बैगन सेक लिए हैं अच्छे, टमाटर को भी थोड़ा सा भून लिया है, और इसमें मैं हरी ये लहसुन की पाक और प्याज की पाक ये डालूंगी। तो ये जो छोटी छोटी वाली है ना ये लहसुन की पाक है, तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट लगता है जैसे भरते का। तो मैं जब भी भरता बनाती हूँ तो ये ज़रूर मंगवाती हूँ, लहसुन की पाक और प्याज की। तो लहसुन की तो बहुत मुश्किल से मिलती है, कभी मिल जाती है कभी कभी नहीं मिलती है, लेकिन ये प्याज वाली पाक तो मिलती है। तो फिर आज ये लहसुन की भी मिल गई थी, तो पहले मैंने ये जो बारीक वाली है ना ये लहसुन की पाक है, तो इसको काट के डालेंगे ना तो बहुत अच्छा भरते का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लहसुन के जैसा ही उसमें टेस्ट आता है। तो मैंने उसको काट लिया है और पत्तियों को भी काटूंगी। अभी मैंने उसकी जो लहसुन का जो
कली के जैसा दिख रहा था ना वो काटा है। और अब ये हरी वाली प्याज को भी अलग से काट लूँगी और इसकी पत्तियाँ को भी अलग काट के रख लूँगी। तो ये लहसुन की पाक और प्याज की पाक डालने से ना भरते का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और हरा हरा सा भी दिखता है थोड़ा सा। तो भरते में ये ज़रूर डालती हूँ मैं। और काटना मुझे ना ऐसे ही काटना ज़्यादातर जमता है, उस पर ये चॉपिंग बोर्ड पे काटना मुझे बिल्कुल भी जमता नहीं है। हाथ से ही काटना मुझे ज़्यादा इजी लगता है। और इसमें थोड़े से फली के दाने, लहसुन तो नहीं डाला मैंने, हरी मिर्ची और फली के दाने और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। और ये टमाटर को भी इसमें पीस लूँगी। टमाटर थोड़े से कच्चे रह गए थे तो मैंने सोचा इसको भी पीस लेती हूँ। और बस इसमें तड़का लगा दिया है मैंने। इसके साथ ना ज्वार की रोटी या मक्के की रोटी हो वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं मक्के की तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन मल्टीग्रेन का जो आटा पिसवा के मैं रखती हूँ ना, तो उसी की रोटी बनाऊंगी। तो मल्टीग्रेन के आटे में सारे ही उसमें अनाज मिले रहते हैं। तो वो एक प्रकार से जैसे हम मक्के की रोटी या ज्वार बाजरा की रोटी बनाते हैं ना, उसके जैसा है बिल्कुल। उसमें टेस्ट लगता है और सारे ही उसमें अनाज डले हुए रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है वो फिर ऐसे भरते के साथ। और आज फिर आ गए हम यहाँ शिल्प मेले, क्योंकि ये शिल्प मेला ना कुछ ही समय के लिए लगता है और फिर उठ जाता है। वैसे तो मैं 2-3 बार घूम आई यहाँ पर, पहले भी बिल्कुल सेम ऐसा ही लगा हुआ था, बस नाम उसका चेंज हो रहा था। कभी कारीगरी मेला, कभी शिल्प मेला, कभी गांधी शिल्प मेला, ऐसे नाम से ये ना बिल्कुल वो की वही सेम वही चीज़ें हैं। लेकिन ये मेला ना, जैसा जो शिल्प मेला होता है ना, ये थोड़ा जल्दी उठ जाता है। तो ये इस बार मैं अभी गई नहीं थी जब से मेला लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो शिल्प मेला देख कर आते हैं। तो देखा तो वहाँ पर सेम वही जो पहले लगे हुए थे ना दुकानें, शॉप, वो सब वो की वही थी। और पूरे मेले में से सबसे ज़्यादा ये शिल्प मेला ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर ना सभी जगह के जो शॉप लगती है ना, सभी जगह के जैसे स्टेट के हर जगह के जो दुकानें लगती है ना, तो वो हर जगह का सामान जैसे देखने को यहाँ मिल जाता है। यहाँ मेटल के ना बहुत अच्छे मिल रहे थे, ये सब सारी चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लग रही थी।
सर्दियों का मौसम हो और गुनगुनी धूप और उसमें मेले में घूमो, उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। बस आज हम दोपहर में ही चले गए थे मेले घूमने, और यहाँ पर बस पूरा शिल्प मेले का ही हमने शिल्प मेले में ही घूमे, और दूसरा वाला जो मेला लगा हुआ है वहाँ पर बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि वहाँ पर जा चुके थे हम। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक कश्मीरी शॉल, सूट और स्वेटर की, यहाँ पर ना जैसे मेले में ये जो कश्मीरी शॉल जो मिलती है ना, ये एकदम प्योर रहती है। और जब भी हमें जैसे शॉल स्वेटर लेनी हो ना, तो ये मेले में से लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना सभी जगह की जो दुकानें लगती है ना, तो वहाँ पर अच्छा मिल जाता है हमें स्वेटर शॉल। तो जैसे हम मार्केट्स में लेने जाएंगे ना, तो इतना वैरायटी और इतना प्योर नहीं मिल पाएगा, लेकिन यदि हम मेले में जाके लेंगे ना स्वेटर और शॉल, तो बहुत अच्छी मिल जाती है वहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हर जगह के जो दुकानदार आते हैं ना, तो वहाँ की हमें जैसे कश्मीर तरफ के भी शॉप लगती है, तो वो अच्छे मिल जाती है हमें शॉल स्वेटर। तो यहाँ से मैं वही देख रही थी इन शॉप पे कि मुझे शॉल देखनी थी। और ये जो शॉल स्वेटर वाले जो दुकानदार रहते हैं ना, वो ज़्यादातर कश्मीर तरफ के रहते हैं, तो उन लोग ना बहुत अच्छी अच्छी जैसे शॉल और स्वेटर देखने को मिल जाती है उनके शॉप पे। तो बस वही है, उनके शॉप पे जाओ ना तो बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, और हमें बहुत सारी चीज़ों का जैसे पता चलता है कि कौन सी जैसे शॉल या स्वेटर अच्छी होती है। तो हम तो बस यही देखते हैं कि जैसे कोई सी जैसे मोटी सी शॉल है तो वो ज़्यादा गर्म रहेगी, और जो पतली सी है वो ज़्यादा गर्म नहीं रहेगी। लेकिन वो कहते हैं कि जितनी पतली शॉल होंगी ना, उतने ही ज़्यादा वो गर्म होंगी, जैसे गर्म रहेगी। तो बस यही है कि उन लोगों को ज़्यादा आइडिया रहता है, कश्मीर तरफ के हैं ना ये सारे शॉप वाले, तो वही सब बताते हैं। और हर प्रकार की मिल जाती है वहाँ, तो जैसे जिस भी रेंज की हमें चाहिए वो सब कुछ एक जगह पे मिल जाती है। तो यही है, यदि हमें अच्छी शॉल या स्वेटर लेनी हो ना, तो शिल्प मेले में से लेने चाहिए, बहुत अच्छी मिल जाती है वहाँ पर। और हम जैसे शॉप में मार्केट में लेने जाएंगे ना, तो इतना अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाएंगी हमें जो शॉल है या स्वेटर है। तो बस वही देख रही थी मैं कि स्वेटर देख रही थी, देखती हूँ अब कौन सी मुझे पसंद आती, क्योंकि हर बार जब भी मेले जाती हूँ ना, तो स्वेटर देखती हूँ मैं, और मुझे कोई सी भी जैसे जो चाहती हूँ ना मैं, वो ऐसे मिलती नहीं है मुझे कि मुझे ये ऐसे होना चाहिए या लेकिन फिर वही है, जो मिल रही है फिर उसी में हमें थोड़ा सा
वो करना पड़ता है कि चलो यही ले लेते हैं, नहीं तो फिर ये जो मेला उड़ जाएगा ना तो फिर वो नहीं मिले। और ये जो हैंडलूम की शॉप है ना, यहाँ पर तो बहुत महंगा मिलता है। जो भी सामान है ना यहाँ पर बहुत महंगा रहता है। पता नहीं क्या प्योर रहता है क्या है, लेकिन हैंडलूम के नाम से ये शॉप लगती है। तो जो भी यहाँ पर कपड़े मिलते हैं ना, और तो बहुत महंगे रहते हैं, और बहुत से लोग ले जाते हैं उनको। जैसे बहुत से लोगों को जैसे उस चीज़ की डिमांड रहती है कि हमें ये कॉटन का या इसी टाइप में चाहिए, तो वो लोग वहाँ से बहुत ले जाते हैं हैंडलूम के शॉप पे से। और यहाँ पर मैं स्वेटर देख रही थी, अब देखती हूँ कौन सी वाली पसंद आती है मुझे। तो ये बता रहे थे वो सारी स्वेटरें बहुत अच्छी थी, ये एकदम इतनी सॉफ्ट, और हाथ लगाने से ही पता चल रहा था कि कितनी अच्छी लग रही हैं ये। तो बस एक दो ट्राई करके देखा मैंने। उन्होंने कहा कि स्वेटर तो मैंने पहनी थी, उसी के ऊपर से वो कह रहे थे कि इसी पे से आप पहन के देख लो। तो बस वही देखा मैंने। अब कौन सी ली हूँ वो पहनने के बाद पता चल जाएगी आप सभी को। चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को मैं यही एंड करूँगी। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।